कल हमने इसी आहार आयोजन प्रक्रिया की श्रृंखला के अंदर आहार आयोजन देखा था, उसको प्रभावित करने वाले कारक और सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया था। अब वो जो हमारे कारक और सिद्धांत है वो अब आगे की आहार प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। आहार प्रक्रिया की जो मेन इसका जो बिंदु आता है वो संदर्भ प्रक्रिया आता है। संदर्भ इकाई बोल सकते हैं इसको, आप संदर्भ इकाई कर लीजिए। संदर्भ इकाई यानी संदर्भ इकाई क्या है? अभी हमारे पेपर के अंदर 2000 वाले पेपर के अंदर 20 में पूछा गया है ये कि संदर्भ इकाई की परिभाषा बताइए। तो खाद्य पदार्थ की उस कम से कम मात्रा से है कि हमें उस खाद्य पर आधारित व्यंजन बनाने के लिए जो आवश्यकता होती है। यानी संदर्भ इकाई क्या है? खाद्य पदार्थ की उस कम से कम मात्रा से मतलब होता है जो कि किसी व्यंजन को बनाने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे कि अनाज है, दाल, अंडा, दूध, कंदमूल, हरी सब्जियां, फल, यही हमारे आहार आयोजन प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। इनसे ही हमारा आहार आयोजन होता है। तो इनकी हम किस तरीके से इकाई का प्रयोग करते हैं ये हमें क्या बताता है? संदर्भ इकाई बताता है। ये संदर्भ इकाई बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम किसी का औसत निकालते हैं, तो ये औसत के आधार पर ही संदर्भ इकाई का निर्माण हुआ है। हमने कई घरों की जो खाने की प्रक्रिया है उसको जांच किया है। उसमें हमने देखा है कि अलग अलग घरों के अंदर रोटियों का क्या नाप लिया जाता है, कैसे आटा लगाया जाता है, और एक रोटी का जो वज़न है उन अलग अलग घरों की रोटियों को नाप के और उसका वज़न निकाला। वो वज़न निकाला तो एक जो रोटी का वज़न आता है वो 30 ग्राम आता है। तो उसी के आधार पर जो अनाज की संदर्भ इकाई है वो 30 ग्राम बनाई गई है। ऐसे ही दाल है, जो एक व्यक्ति के लिए हम एक थाली के लिए जो दाल तैयार करते हैं उसके लिए हमें 30 ग्राम दाल की आवश्यकता होती है। तो ये इसकी संदर्भ इकाई है। संदर्भ इकाई का मतलब ही ये है कि ये जो खाद्य पदार्थ हम कच्चे रूप में लेते हैं उसको ही हम संदर्भ इकाई कहते हैं। आहार आयोजन प्रक्रिया में ये एक व्यक्ति के लिए निर्धारित होता है कि जैसे अनाज है, एक किशोर व्यक्ति के लिए 9 से 11 इकाई का पूरे दिन में प्रयोग करना है। ये 9 से 11 इकाई क्या है? हमारी अनाज की संदर्भ इकाई है, जो कि एक आहार आयोजन प्रक्रिया को पूरा करता है। एक व्यक्ति का आहार में होनी चाहिए सुबह से लेकर रात तक के भोजन में। तो ये संदर्भ इकाई का अलग अलग क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि अनाज की संदर्भ इकाई क्या है, दाल की क्या है, अंडे की क्या है, दूध की क्या है, कंदमूल वाले फल है उनकी क्या है, हरी पत्तादार सब्जियों की क्या है, अन्य सब्जियों की क्या है, फल की क्या है, शक्कर की क्या है, घी तेल की क्या है। तो इस आधार पर ये हमें एक तो मेन बिंदु है जो हमें ये याद रखना है कि संदर्भ इकाई इन अलग अलग चीज़ों की क्या क्या ग्राम बताई गई है। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है कि अनाज की जो संदर्भ इकाई है वो 30 ग्राम बताई गई है, दाल की संदर्भ इकाई है वो 30 ग्राम बताई गई है, अंडा है वो 50 ग्राम इसकी संदर्भ इकाई है, दूध की है वो 100 ग्राम है, कंदमूल फल है उनकी 100 ग्राम इकाई है, हरी पत्तेदार सब्जियों की है वो भी 100 ग्राम है, अन्य सब्जियों की है वो भी 100 ग्राम है, फल की है वो भी 100 ग्राम है, शक्कर है वो 5 ग्राम है, और घी तेल हम जो भी यूज़ करते हैं उसकी इकाई 5 ग्राम है। ये 5 ग्राम एक चम्मच के नाप के हिसाब से होती है। हमारी जो खाने वाली चम्मच होती है उसमें 5 ग्राम आता है, और एक व्यक्ति की सब्जी जो हम बनाते हैं उसमें 5 ग्राम घी और तेल का प्रयोग होता है। एक रोटी पे लगने वाला घी होता है वो भी 5 ग्राम है। तो उसी आधार पे ये संदर्भ इकाई है। आगे आपका एक क्वेश्चन और आता है कि संदर्भ इकाई के क्या लाभ है, संदर्भ इकाई का प्रयोग हमें आहार आयोजन में क्यों करना चाहिए। तो आप ये देख सकते हो कि संदर्भ इकाई है वो एक हमारा मेजरमेंट होता है, वो घरेलू उपकरणों के आधार पर होता है। अलग अलग घरों के अंदर अलग अलग नाप से ये संदर्भ इकाई नापी जाती है। कोई गिलास से नापता है, कोई कटोरी से नापता है, कोई अलग बाउल से नापता है, कोई ग्राम से नापता है। तो उसी आधार पर ये जो संदर्भ इकाई बनी है ये एक अनपढ़ औरत भी अपने परिवार के सदस्यों के लिए संतुलित आहार प्रदान कर सकती है। तो ये संदर्भ इकाई का फ़ायदा यही होता है कि इससे हर व्यक्ति को संतुलित भोजन मिल पाता है, और कोई भी व्यक्ति है इससे एक संतुलित भोजन है वो परिवार के प्रत्येक सदस्यों को उपलब्ध करा सकता है। तो इस आधार पर ये संदर्भ इकाई के जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किए हैं। इनको आप अच्छे तरीके से ध्यान दे लेना
और ये अलग अलग भोज्य पदार्थों की संदर्भ इकाई है, वो आपको देखनी है। कल के लेसन में मैं आप लोगों को ये संदर्भ इकाई से पूरे दिन का आहार नियोजन किस तरीके से करता है उसकी टेबल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऑल द बेस्ट।